जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए दोस्तों, आज हो चुकी है 28 जनवरी और आप देख सकते हैं कि आज मार्केट खुली है। सुबह लगभग 10:15 बजे का समय हो गया और निफ्टी 50 जो है लगभग 0.21% अप है, आप देख सकते हैं। लेकिन जो मेजर पेन है वो नज़र आ रहा है मिड कैप पे। मिड कैप 50 नेगेटिव 1.26% डाउन है। मिड कैप 100 नेगेटिव 1.31% डाउन है। मिड कैप 150 नेगेटिव 1.48% डाउन है। और सबसे ज़्यादा पेन जो नज़र आ रहा है स्मॉल कैप में नज़र आ रहा है। स्मॉल कैप 100 जो है नेगेटिव 3.07% डाउन है। स्मॉल कैप 50 नेगेटिव 2.78% डाउन है। स्मॉल कैप 250 नेगेटिव 3.22% डाउन है। तो जो मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपको ये बोल रहा था कि स्मॉल कैप और मिड कैप बढ़ते ज़्यादा अनुपात में है लार्ज कैप के, तो गिरना भी उसी अनुपात में चाहिए। ये लगभग अब उस अनुपात में आ चुके हैं। जैसे आपका लार्ज कैप है वो 13 साढ़े 13% गिर गया है, तो 13.5% अगर लार्ज कैप गिरा है तो मिड कैप को करीबन 20% गिरना चाहिए और स्मॉल कैप को करीबन 23 से 25% के बीच गिरना चाहिए। तो धीरे धीरे उस अनुपात में मिड कैप और स्मॉल कैप आ रहे हैं और आई थिंक इस हफ्ते ये अनुपात में आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था कि करंट लेवल से 10-12% का फॉल और एक्सपेक्टेड है मिड कैप और स्मॉल कैप में, तो वो धीरे धीरे अपनी लाइन पर आ रहा है। और अब आप देख सकते हो कि मिड कैप और स्मॉल कैप अपने अनुपात में आ चुके हैं लार्ज कैप के। क्योंकि अगर लार्ज कैप कल तक 13.5% गिरा हुआ था, 13.3% कल तक गिरा हुआ था, तो उसके मुकाबले में मिड कैप को कम से कम 20% गिरना चाहिए था और स्मॉल कैप को कम से कम 23 से 25% करीब गिरना चाहिए था। ऑलमोस्ट ये उस अनुपात में पहुंचने वाले हैं। अभी तक पूरी तरह पहुंची नहीं है, लेकिन आई थिंक एक इस हफ्ते में अगर इसी तरीके से फॉल चलता रहा तो मिड कैप और स्मॉल कैप उस अनुपात में आ जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप एक घायल और ज़ख्मी शेर की तरह है, ठीक है। अभी उनकी खूब पिटाई हो रही है, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब जब रैली आएगी ना, तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत तगड़ा भागेंगे, क्योंकि अब ये बुरी तरह पिट गए हैं। अब स्मॉल कैप मेरे ख्याल 25-30% तक डाउन हो जाएगा, मिड कैप लगभग 20-25% तक डाउन हो जाएगा अपने हाई से। जब ये उस लेवल पे चले जाएंगे तो इनकी वैल्यूएशंस हो जाएंगी सस्ती। तो आपको शॉर्ट टर्म में निफ्टी 50 अच्छा गेन देगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में आपका स्मॉल कैप और मिड कैप दोबारा भागेगा, क्योंकि अब वो हो गए हैं काफ़ी सस्ते। तो ओवर द पीरियड टाइम आप ये ध्यान रखिएगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप ही आपको ज़्यादा गेन देंगे। हालांकि अगर आपका दिल घबराता है इस तरीके की स्विंग देख के और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आपको लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो के साथ क्या हो सकता है। ये 25-30% का डाउनफॉल आना इवन इन म्यूचुअल फंड इज़ वेरी कॉमन। तो अब आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो है वो भी 15-15 20-20% डाउन हो गए हैं। जो शेयर्स के पोर्टफोलियो हैं वो तो 50-50 60-60% डाउन हो गए हैं अब आराम से। आप देख सकते हैं, कई मेरे जानने वाले कई दोस्त हैं जिनका 40-45% तक शेयर्स के पोर्टफोलियो डाउन है। म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज भी मैंने 20-20% डाउन देख लिए, 10% तो मेरा हो गया है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जो इस स्विंग के लिए तैयार नहीं है उसे मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो और आप इतनी वॉलेटिलिटी झेल सकते हो तो आप बेशक मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मुझे इतनी वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए, मुझे सेफ रिटर्न चाहिए 12% का सालाना और बहुत ज़्यादा मेरा पोर्टफोलियो स्विंग ना करे, तो आपके लिए लार्ज कैप है। तो होपफुली ये फॉल उन लोगों को बताएगा कि आपको किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपने कौन सा इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब आ जाते हैं मेन डेटा पे, जो कि है आपका एफ आई बाय सेल का डेटा। तो एफ आई ने कल देखिए 5,000 करोड़ की फिर कैश में सेलिंग करी है और हमारे डी आई ने 6.5 करोड़ यानी 6,600 करोड़ की बाइंग करी है। अब आप लोग बोलोगे यार 5,000 करोड़ की सेलिंग है, 6,600 करोड़ की बाइंग है, तो फिर मार्केट गिरा क्यों? क्योंकि स्मॉल आपका जो एच एन आई रिटेलर है और जो आम रिटेलर है ये पैनिक कर गया है। जो तीसरा बड़ा बुल है मार्केट के, तीन तीन खिलाड़ी है ना मार्केट में, एफ आई आई, डी आई आई और आपका रिटेलर्स। तो रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं। अब रिटेलर्स पैनिक करता है तो रिटेलर्स का भी एक बड़ी मात्रा होती है मार्केट में, तो उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि अपनी ओवरऑल मार्केट डाउन जा रही है। स्पेशली जो मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी के शेयर्स हैं उनके तो ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। और इस पिटाई में काफ़ी भागीदारी डी आई की है। डी आई की बाइंग ज़रूर दिख रही है, लेकिन डी आई बाइंग कर रहे हैं लार्ज कैप में और ये अपना मिड कैप और स्मॉल कैप हल्का कर रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पैनिक में जो कि रिटेलर्स के पास फैला हुआ है। तो आप इन्हें संत महात्मा ना समझे डीआई को, और सारा ब्लेम एफआई पे ना डालें। एफआई तो अपना लार्ज कैप ही बाय करते हैं, तो वो अपना लार्ज कैप सेल कर रहे हैं। उसके मुकाबले में डीआई अपना लार्ज कैप खरीद रहे हैं, लेकिन डीआई अपना सेल भी कर रहे हैं।
तो जैसा आप देख रहे हो, तो ये ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल्स दिख रहा है ना डीआई का। तो ये ग्रॉस परचेज जो है 16,503 करोड़, ये लगभग आपकी लार्ज कैप में है। और ये जो सेलिंग दिख रही है 9,806, ये इनकी मिड कैप और स्मॉल कैप में है। तो आपके जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, आप उनको उतना संत ना समझें, वो भी धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप को सेल कर रहे हैं, और उनको नीचे जाके बॉटम पे जाके अच्छी वैल्यूएशन पे वो खरीदेंगे। और सारा नहीं कर रहे होंगे, सिलेक्टिव सिलेक्टिव जो उनके बैड मिड कैप शेयर्स हैं, बैड स्मॉल कैप शेयर्स हैं, जिनकी वैल्यूएशन उन्हें ठीक नहीं लग रही, जो लग रहा है कि जिनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे, उनको वो बेच रहे हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे यही म्यूचुअल फंड हाउसेज उन्हीं स्मॉल कैप और मिड कैप को निचले लेवल से खरीद भी लेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हो रहा है कि रिटेलर्स पैनिक कर रहे हैं, जो आम लोग हैं आपके हमारे जैसे, और जो हाई नेट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी हैं रिटेलर्स में, वो भी सेल कर रहे हैं। उसकी वजह से मार्केट ओवरऑल नेगेटिव में जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं मेरे शेयर्स के पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो शेयर्स के पोर्टफोलियो की भी हालत आजकल ख़राब ही चल रही है, लेकिन आज थोड़ा सा सुधार हो रखा है। जैसे कि मैंने कल ही बता दिया था कि थोड़ा सा उछाल आएगा। हालांकि मेरा वो वाली प्रेडिक्शन गलत हो गई कि मिड कैप और स्मॉल कैप में उछाल आएगा। कल की गिरावट के बाद आज और तगड़ी गिरावट आई है, स्पेशली स्मॉल कैप में तो बिल्कुल तबाही आ रखी है, सुनामी आ रखी है। आप देख सकते हैं कि ये मैंने टुडे पे फ़िल्टर लगा दिया, टोटल से टुडे पे फ़िल्टर लगा दिया, तो आज मुझे 1100 रुपये का नोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है। डाबर मुझे प्रॉफिट में दिख रहा है 31 रुपये के। HDFC स्मॉल कैप का ETF आप देखिए, स्मॉल कैप फिर 3.38% गिर गया है। तो ये इंडेक्स को ही दर्शाता है, ये 3.38%, ये शेयर नहीं है, ETF है। तो इससे पता चल रहा है कि लगभग 3.25% स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन है। 51 रुपये का मुझे इसमें नुकसान हो रहा है। टाटा कंज्यूमर 16 रुपये का नुकसान हो रहा है। इरकॉन 297 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है। और CPSE ETF, इसमें 300 रुपये का नुकसान हो रहा है। जियो फाइनेंशियल मैंने कल ही लिया था, इसमें भी 1 रुपये का नुकसान हो रहा है। HDFC बैंक एकमात्र ऐसा शेयर है आई थिंक जिसमें मुनाफा हो रहा है मुझे 183 रुपये का। और मिड कैप 150 ये भी ETF है, 1.5% मिड कैप का है, यानी डाउन है इंडेक्स। एशियन पेंट 45 रुपये का नुकसान। जीनस पावर 158 रुपये का नुकसान। टाटा मोटर्स 7 रुपये का मुनाफा हो रहा है आज। और जी इंडसइंड बैंक 105 रुपये का मुनाफा हो रहा है। रिलायंस की फिर पिटाई हो रही है, 550 रुपये का यहाँ पे भी नुकसान हो रहा है। तो ऐसा आप देख सकते हैं कि मुझे आज कुछ शेयर्स प्रॉफिट जरूर दे रहे हैं, लेकिन अधिकतर में आज भी नुकसान ही है। और आप ओवरऑल में देखोगे तो मेरा पोर्टफोलियो इस वक्त लगभग 9.5% डाउन हो गया, 9.8% डाउन हो गया, और 18,580 रुपये का मुझे नोशनल लॉस हो रहा है। इन्वेस्टेड वैल्यू मेरी 1,88,000 है, और 1,70,000 मेरी वैल्यूएशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो भी मेरा लगभग 9% डाउन है, 9-10% डाउन है। और इतना ही मेरा म्यूचुअल फंड का भी, ग्रो मनी ऐप का पोर्टफोलियो है, वो भी डाउन है। अब ग्रो मनी ऐप के पोर्टफोलियो के साथ दिक्कत ये हो रही है कि मैं नीचे उसमें बाइंग करता हुआ नहीं दिख रहा, तो उसमें एवरेज आउट नहीं हो रही चीज़ें, क्योंकि आपको पता है मैं बाइंग जो है इंड मनी ऐप में कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के पोर्टफोलियो पर, आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या बाइंग करी है आज, ताकि आपका भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ता रहे, आपको ऐसा न लगे कि आप अकेले हैं मार्केट में और आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो आप देखिएगा HDFC स्मॉल कैप, आप देखोगे 28 जनवरी को मेरी SIP कट चुकी है ये आज। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, आप देखोगे इसकी SIP भी आज 28 जनवरी को कट चुकी है। बंधन कोर इक्विटी, इसकी SIP आज 28 जनवरी को कट चुकी है। एडलवेस स्मॉल कैप 28 जनवरी को इसकी भी SIP कट चुकी है। अब कल भी अपनी SIP लगी हुई है। HDFC मिड कैप में आप देख सकते हो 29 जनवरी की लगी हुई है। 29 निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 29 जनवरी की लगी हुई है। SBI स्मॉल कैप 30 जनवरी की लगी हुई है। टाटा स्मॉल कैप 30 जनवरी की लगी हुई है। कोटक स्मॉल कैप 30 जनवरी की लगी हुई है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 30 जनवरी की लगी हुई है। तो कल तो बहुत सारी SIPs मेरी लगी हुई हैं, 1 2 3 4, 4 SIPs मेरी कल लगी हुई हैं, और 4 ही SIPs, 3 SIP मेरी आज लगी हुई हैं। तो रेस्ट एश्योर कि आपके भाई की अच्छी खासी SIPs लगी हुई हैं, और कहीं मैं भाग के नहीं जा रहा हूँ, मैं लगातार इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और कई लोग मुझे को कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे आप अपने इंड मनी ऐप के शेयर्स भी दिखा दो, वो कितने हैं, क्या कौन कौन से शेयर्स में, सॉरी शेयर्स कह रहा हूँ, म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो ये दिखा देता हूँ। मेरी जनवरी की SIP जो है 41,500 थी, जिसमें से 34,000 की SIP कट चुकी है। क्योंकि मैं थोड़ा ऑफिस में आजकल ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो मुझे समय नहीं मिलता है मैनुअल बाइंग करने का। लेकिन मैं मार्केट से बाहर ना रहूँ और कोई चीज़ लेफ़्ट आउट ना हो, इसलिए मैंने SIPs लगा दी। तो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड्स दिख रहे होंगे, जिसमें से कुछ पुराने हैं जिनको मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ में आपको दिख रहा होगा जिस पे मैं SIPs लगातार कर रहा हूँ। और इन पे मैंने वीकली SIP लगा रखी है, ठीक है। तो हफ्ते में एक बार कटता है,
₹500 और जो अलाउ नहीं करता 500 उसका 1000 कटता है, लेकिन फिर वो महीने में 2 ही बार कटता है, यानी कि 2 हफ्ते में एक बार कटता है। तो आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे मैंने एसआईपीज़ लगा रखी हैं, और ये बहुत सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे शेयर्स और म्यूचुअल फंड जो मैंने लिए हुए हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आप नज़र बना सकते हैं कि इसमें अधिकतर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप दिखेंगे। एक आध आपको दिख जाएगा जो पुराने समय का मैंने ले रखा है, पीएसयू वगैरह, जिसको मैं निकाल दूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2025 में, जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू या आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22। तो इस तरीके के म्यूचुअल फंड्स को मैं अब नहीं रखूंगा। मेरा सिंपल फंडा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स में ही रखूंगा। तो ये तो बात हुई मेरे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और इसमें भी देख लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं कि जो मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है 56,000 है, और जो मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो उसकी वैल्यू इस वक्त 54,000 है। तो इसमें भी नेगेटिव 3.46% का रिटर्न जा रहा है। और कल मुझे इस पोर्टफोलियो में -2.32% का हिट लगा है, और जो मेरा चेंज है वो अब कल जो था 1,01,1200 रुपये, मतलब 1200 रुपये करीबन मुझे कल यहाँ पे हिट लगा है। तो इसमें भी अब पोर्टफोलियो नेगेटिव में जाता जा रहा है। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने ग्रो मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, जिसमें मेन हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें मैं आपको दिखा दूं कि मैंने एक आईपीओ अप्लाई किया था, डेंटा वाटर इंफ्रा सॉल्यूशन लिमिटेड। और ये मैंने बोथ अकाउंट से अप्लाई किया था, अपनी वाइफ के अकाउंट से भी किया था और अपने अकाउंट से भी किया था, और दोनों में ही मेरा आईपीओ नहीं लगा है। तो मेरी किस्मत बिल्कुल बरकरार है, ऐसा आईपीओ ना लगने वाली अभी भी चालू है, और दोनों में ही मेरा आईपीओ नहीं लगा है। और आप ये देख सकते हैं कि कल मेरे को 64,777 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है, और मेरा जो टोटल रिटर्न है वो नेगेटिव 2,55,744 रुपये हो गया है। और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, और मेरी करंट वैल्यू 24,90,000 हो गई है। अब आइए मैं दिखाता हूँ किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे कितना हिट दिया है। वैसे तो सबने कल नेगेटिव ही दिया होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पराग पारिक से। पराग पारिक शायद अभी अपडेट नहीं हुआ होगा, इसे छोड़ देते हैं। तो जो ऊपर है उसने कम लॉस दिया, जो नीचे उन्होंने ज़्यादा लॉस दिया। तो एच डी एफ सी लार्ज कैप ने देखा कल 1600 रुपये का नुकसान दिया है। आई सी आई सी प्रूडेंशियल भारत 22 400 रुपये, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3000, बंधन कोर इक्विटी 962, आदित्य बिरला सन लाइफ पी सी यू 2000, मोतीलाल ओसवाल बी एस सी 858, कॉन्ट लार्ज मिड कैप 2100, एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 3600, एच डी एफ सी मिड कैप 2200, निपॉन इंडिया पावर 100 रुपये, इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 1800, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 6000, एडलवेज मिड कैप 3200, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 4900, कॉन्ट मिड कैप 4000, कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 1000, कैनरा रोबेको 1200, कॉन्ट स्मॉल कैप 5300, निपॉन इंडिया ग्रोथ 985, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 266, बंधन स्मॉल कैप 3000, कोटक एमर्जिंग इक्विटी 1300, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 5700, एच डी एफ सी डिफेंस फंड 290, टाटा स्मॉल कैप 1700, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस 1018, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 3800। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कल भी अच्छा खासा हिट लगा है स्मॉल कैप और मिड कैप, और डिफेंस की तो भरपूर पिटाई हुई है। और ये सब मिल मिला के कल जो नोशनल लॉस हुआ है 64,777 रुपये हुआ है। अब आज की मार्केट अगर आप पे आ जाते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि निफ्टी इस वक्त जो है लगभग 65 पॉइंट अप चल रहा है। बैंक निफ्टी जो है 758 पॉइंट अप चल रहा है, और आपका सेंसेक्स जो है 394 पॉइंट अप चल रहा है। ये टेम्प्ररी अप है दोस्तों, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,000 का वो टूट चुका है। तो क्योंकि कल निफ्टी 50 अब इतना तेज़ी से नहीं गिर सकता, आपको बात को समझना होगा कि निफ्टी 50 ऑलरेडी 13.3% गिर चुका है अपने हाई से। तो निफ्टी 50 को समवेयर इन द रेंज ऑफ 15 से 20% रुकना पड़ेगा, ठीक है, वो इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता। हाँ, लेकिन मिड कैप काफ़ी गिर सकता है। मिड कैप मेरे ख्याल अब तक 17-18%, मिड कैप और स्मॉल कैप 17-18% डाउन आ चुके हैं अपने हाई से। और अब ये जब एक बार 20 और 25 के बीच में सेटल हो जाएंगे मिड कैप और स्मॉल कैप, तो इनमें भी जो गिरने की जो रफ्तार है वो धीमी पड़ जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप, तो मिड कैप और स्मॉल कैप से बिल्कुल दूर रहिएगा। फरवरी मार्च, मिड मार्च के बाद ही आपको लमसम करना है मिड कैप और स्मॉल कैप में। आपकी एस आई पी चल रही हैं तो चलते रहने दीजिए, एटलीस्ट मार्च तक आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हो और मिड कैप और स्मॉल कैप में करते हो, तो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको लमसम नहीं करना है मार्च तक। मार्च के बाद आपको मिड कैप में और स्मॉल कैप में लमसम करना है। इस वक्त अगर आपको लमसम करना है तो आपके लिए सबसे बढ़िया है आपका
लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में आप इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में भी करेंगे तो आपका फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको भी पता है कि फ़िलहाल लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है। तो आपके लिए सेफ़ ऑप्शन है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप इसलिए क्योंकि आपके जो फंड मैनेजर हैं वो भी मिड कैप और स्मॉल कैप में नहीं डालेंगे, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में, वो भी लार्ज कैप में ही डालेंगे। तो उनको पता है कि इस वक्त सेफ़ हेवन लार्ज कैप ही है, और मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी पिटाई अभी बाकी है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम मत करना, और लमसम करना है तो आपको मार्च से करना शुरू करना, मार्च या मिड ऑफ मार्च से, होली के बाद। तब तक तो मिड कैप और स्मॉल कैप से बिल्कुल दूरी बनाकर रखना, जैसा कि मैं अपनी एनालिसिस में देख पा रहा हूँ। प्लस अब आपको देखना होगा कि यूएस मार्केट की भी पिटाई शुरू हो गई है। कल देखो नेस्डेक जो है 3% नीचे कूद गया है। तो अब ये नेस्डेक कूदा है नीचे, तो आज हमारी आईटी कंपनियां पिट रही होंगी दबा के, क्योंकि नेस्डेक जो है डायरेक्टली कनेक्टेड टू इंडियन आईटी है। तो ये नीचे आया तो अपना ये भी नीचे आएंगी आईटी कंपनीज आज। तो अब तैयार रहिएगा दोस्तों, अपनी ऑटोमेटिक एस आई पी चलाते रहिए, चाहे वो मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, लार्ज कैप में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एस आई पीज़ आपकी एन ए वी को एवरेज आउट कर लेंगी। लेकिन जब आप मैनुअली खेलोगे ना, मार्केट के साथ मैनुअली खेलोगे, तो आपको दिशा पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए कि कौन सा इंडेक्स चलने वाला है, कौन सा इंडेक्स नहीं चलने वाला, एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए। तो आज 28 जनवरी को मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर लमसम पैसा डालना है तो आपको सिर्फ लार्ज कैप में डालना है, या फिर फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में डालना है। क्यों? क्योंकि वो फंड मैनेजर ऑटोमेटिकली आपका लार्ज कैप में डाल देंगे। मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको लमसम नहीं डालना है मार्च तक, एटलीस्ट अराउंड होली तक। आपको होली वैसे मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन 10-15 मार्च तक आपको मिड कैप और स्मॉल कैप से दूरी बना के रखनी है। जब भी मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ लमसम का सही समय आ गया है मिड कैप और स्मॉल कैप में, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इस वक्त भारी पिटाई हो रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में, और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में ये पिटाई और तेज़ हो जाएगी। बीच में हो सकता है कि एक पुलअप आ जाए, बजट के आसपास, तो उस पुलअप को आप नकली पुलअप मानना। उसके बाद मार्केट ने जाना ही नीचे, मार्केट बॉटम आउट करेगी समवेयर अराउंड 22,000 से 21,000 निफ्टी के बीच। तो वो 21,000 भी जा सकती है और 22,000 भी हो सकती है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम आउट करेगी मार्केट, और मार्च, मिड मार्च तक तो बहुत पेन है मार्केट में। मैं आपको एडवांस में ही बता रहा हूँ, 28 जनवरी को ही मैं बता रहा हूँ कि अब अभी तक मार्केट ने रुलाया है, अब मार्केट खून के आंसू रुलाने वाली है आने वाले 1-1.5 महीना। तो तैयार रहिए, अपनी कमर कस लीजिएगा, और धैर्य और हिम्मत मत खोइएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आने वाले खतरे से आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ताकि आप अपनी कमर कस लें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय बद्री केदार।